प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से बुधवार की इस विशेष प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टेक्स्ट है वो इब्रानियों 11:1-7 है, जो विश्वास के विषय में आज हम लोगों को एक डिवोशन मिलेगा। सो आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मेहरबानी से आप अपनी बाइबल साथ लेके बैठे और इब्रानियों 11:1-7 ये आज का हमारा टेक्स्ट है, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। और कुछ प्रार्थना निवेदन भी मेरे पास में है जो मैं आज बुधवार के दिन एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। गोरखपुर से हमारे रेस्पेक्टेड रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस निर्मला चंद्रा, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए। गोरखपुर से हमारे प्रिय मिस्टर अजीत थॉमसन हैं, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस सविता थॉमसन, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए। गोरखपुर से हमारी एक प्रभु में बहन है मेघना मॉरिस, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए। गोरखपुर से मिस्टर हर्षित नूरा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस अनीता नूरा, इनके लिए, इनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार हैं, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस एग्नेस फ्लोरा, उनके 2 बच्चे हैं बेरिन और शेरिन, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से हमारे जो प्रिय लोग इस सभा में जुड़ रहे हैं, हर एक परिवार के लिए, हर एक जीवन के लिए हम लोग आज की शाम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए और उनके परिवार के लिए। उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 2 बेटियां हैं मनोबी और अदिति, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लखनऊ से हैं। लखनऊ से भाई स्टैनली चेरियन, उनकी पत्नी निशिता चेरियन है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं सारा और शारोन, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। लखनऊ से डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन, इनके लिए, इनके हस्बैंड के लिए भाई अविनाश जॉन, दोनों बच्चों के लिए अदित और रिदित के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में इनके इन लॉज हैं मिस्टर जॉन थियोडोर और उनकी धर्मपत्नी है मिसेस फ्लोरेंस जॉन, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड डेनियल सुभान, जो डायसिस ऑफ लखनऊ के सीनियर मोस्ट प्रीस्ट हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए। उनकी बेटी हैं शिबा रूही सुभान, उनके लिए दुआ करेंगे। और कुछ बच्चे उनके साथ में हैं, उन सब बच्चों को हम आज प्रभु के सामने लेके आएंगे। गोरखपुर से बिशप लवीन मुरार और इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी धर्मपत्नी, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इनकी मिनिस्ट्री के लिए। और बड़ी खूबसूरत मिनिस्ट्री है, पैतृक मिनिस्ट्री है। पापा भी प्रभु की सेवा करते थे, भाई भी प्रभु की सेवा करते थे, और अच्छा लगता है बिशप साहब भाई लवीन मुरार जी भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और पीस टैबरनेकल चर्च के नाम से आपकी मिनिस्ट्री है। परमेश्वर आपके इस सेवा को स्वीकार करे और परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। साथ में हम लोग इस समय एक देव परिवार है, देव परिवार के हर एक सदस्य को इस समय हम लोग प्रभु के हाथ में रखेंगे। मिसेस पुष्पिता देव हैं, उनके हस्बैंड हैं मिस्टर अभिजीत देव, और मिस्टर सुरजीत देव हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनके परिवार को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। साथ में इस समय हम लोग कोलकाता से मिस्टर स्वराज सरकार हैं, उनका परिवार है, बेटी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर अभिजीत सरकार हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोलकाता से हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पा चरण के लिए, उनके परिवार के लिए।
हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर शैलेंद्र नाथ, उनके परिवार के लिए। मिस्टर जॉन लाल, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर दिनेश लाल, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर सुशील कुमार सिंह, उनकी पत्नी उमा सिंह और दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में डॉक्टर अजय दास जो गोरखपुर में हैं, उनकी पत्नी मिसेज अनीता दास, परिवार बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग दिल्ली से भाई नील अलेक्जेंडर जॉन, इनके लिए, भाई संजय हैरिसन, इनके लिए प्रार्थना करें, इनके परिवारों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे जो मॉडरेटर हैं, द मोस्ट रेवरेंड पारितोष कैनिंग, इनके परिवार के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए। डिप्टी मॉडरेटर हैं द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन, इनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रेवरेंड डीजे अजीत कुमार, इनके लिए भी दुआ करेंगे, इनके परिवार के लिए। रेवरेंड अजय मार्टिन, आप छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे साथ ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग लिया है। हम इनके परिवार के लिए, इनकी सेवकाई के लिए भी दुआ करेंगे। आज की शाम हम मिसेस डोरिस हेलन पॉल, जो इस समय खुदा की गोद में है, उनकी बेटी के लिए। मिसेस रेणुका एडल्फी के लिए, उनके हस्बैंड भाई सैलमन एडल्फी के लिए, बेटे शिखर के लिए, और मिसेस पॉल के बेटे हैं राजीव पॉल, इनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। ये शाम हम लोग डेडिकेट करते हैं खुदा को उन सब लोगों के लिए जो किसी पीड़ा में है, परेशानी में है, बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं। संसार में देखिए बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समय कोई न कोई घटना होती है ऐसी जो ह्यूमन नेचर के अनुसार नहीं है, ह्यूमन नेचर को हर्ट करती है। और इन सभी बातों में, सभी घटनाओं में अगर कहीं पे भी हमको थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी तसल्ली मिलती है, तो वो परमेश्वर का वचन है और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पनाह है। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और संकट में मिलने वाला अति सहज सहायक है, वो मेरा गढ़ और बल है। इस समय हम गिरिडीह से याद कर रहे हैं मिस्टर विलियम हंसदक को, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक को, उनके तीनों बच्चों को, आशीष को, उज्ज्वला को, ज्योतिका को, और उस परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय केजीएमयू के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद डेविड, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे पास आज रायबरेली से 3 अन्य जाति भाई आए और उन्होंने अपने परिवारों का नाम मुझे नोट कराया है। जो सबसे सीनियर थे वो मिस्टर जोगेश्वर, उन्होंने निवेदन किया उनकी पत्नी पूजा के लिए, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में एक भाई आशीष आए और उनके पिता है रामचंद्र, उनको थ्रोट प्रॉब्लम है, गले में बहुत समस्या 5-6 महीने से, डॉक्टर ने सर्जरी बताया है। पर हम विश्वास करते हैं कि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा। और हम इसमें प्रार्थना करेंगे, एक और भाई आए थे दीपराज, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने उनका नाम नोट कराया। उनका नाम है मिसेस कृष्णा देवी, उनको मल्टीपल फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में कुछ इनके जीवन में समस्याएं हैं, उन सब बातों को हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। अभी बीते दिनों में सेंट पीटर चर्च के ग्रुप पे भाई आशीष घोष ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बड़े विभत्स रूप में एक को पास्टर हैं प्रवीण कुमार, जो रामपुर में शायद सेवा करते हैं। इनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है, इनके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं
हम पास्टर प्रवीण कुमार के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं हमारे ऐसे तमाम प्रियों का जो पास्टर्स की चिंता करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई आशीष घोष को परमेश्वर बहुत आशीष दे, जिन्होंने ऐसी बात को शेयर किया है। और आप भी सेंट पीटर चर्च के प्रेयर ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप भी जो प्रार्थना निवेदन है वो कहीं से भी हो, कोई भी हो, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। इन सभी नामों को आइए हम खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। एक और नाम है मेरे पास में जो उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर से है, मिस्टर जयपाल। उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो काफ़ी समय तक यहाँ लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय से जुड़े रहे, सेवा करते रहे, चर्च में आते रहे, मेरे पास आते रहे, मुलाकात करते रहे। और अभी भी जब भी उनको समय मिलता है वो प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु में ईमान रखते हैं। और इसी प्रकार से गाजियाबाद से भाई सैजी गरीबा हैं, ये भी हम लोगों के साथ प्रार्थनाओं में बराबर जुड़े रहते हैं। इनके लिए भी हम लोग जरूर से प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय भाई प्रदीप मैसी हैं, ये रुद्रपुर से हैं। इनके अच्छे जीवन के लिए, सेवा के लिए, इनके माता पिता के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय आगरा से डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए, वरदान के लिए, सायसा के लिए। और हम लोग हमारे एक गॉड फेयरिंग एडवोकेट हैं, एडवोकेट अमित कुमार जोरदार, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज मैं उनके विषय में किसी से चर्चा कर रहा था कि बहुत गॉड फेयरिंग है, बहुत जेंटल है, बहुत हेल्पिंग है। प्रभु उनको बहुत बहुत सारी आशीष दे। साथ में लखनऊ से हमारे भाई कालिब सोलंकी हैं, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर लिजम्मा सोलंकी हैं, बेटे बहू हैं उनके डॉक्टर शिखा और एलेक्स, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे बिशप एंड्रू राठौर के लिए, उनकी पत्नी के लिए, परिवार के लिए। वो मॉडरेटर्स एपिस्कोपल कमिश्नरी के रूप में डायसिस ऑफ लखनऊ में रहे। बहुत अच्छे बिशप हैं, बहुत गॉड फेयरिंग है। परमेश्वर उनको बहुत बहुत सारी आशीष दे। साथ में इस समय हम याद करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर प्रकाश जी, उनके परिवार को, परमेश्वर उस परिवार को बहुत बहुत सारी आशीष दे। और उनकी हर गति कमी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। इस सेवा को करने में परमेश्वर बहुत लोगों को तैनात करता है, जिसमें हमारे प्रिय मिस्टर प्रकाश जी हैं। साथ में हम बिशप पीटर बलदेव के लिए, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। इनजस्टिस उनके साथ में भी हुआ है और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में है। डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे जो भी इस समय कार्यरत बिशप हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो भी ऑनरेबल पासवान हैं, हर एक को हम इस समय नाम बनाम खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनके परिवार को, अभी कल मेरी उनसे बातचीत हो रही थी और कल मेरा उनके यहाँ विजिट था, लेकिन किन्हीं कारणों से कल विजिट नहीं हो पाया और हम लोग जल्दी उनको विजिट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि उनकी दोनों किडनियां फेलियर हो गई थी। परमेश्वर ने अद्भुत उनके जीवन में काम किया। उनकी पत्नी ने उनको किडनी डोनेट की और अभी दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे रेवरेंड विनोद जॉन, हम उनको, उनके परिवार को भी समय खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। और हमारी दुआ है परमेश्वर से कि वो जहाँ पे भी हमारे प्रोफेसर साहब, खुदावंद उनके साथ में हो। हमारे एडवोकेट बहुत सीनियर मोस्ट हैं जो इस न्याय के संघर्ष में, इस धर्म के एक तरीके से इस स्ट्रगल में, संघर्ष में हम लोगों के साथ में हैं। और मैं बताऊं कि वो इतने गॉड फेयरिंग हैं। उनकी बेटी बीमार थी, परमेश्वर उनको चंगाई दिया और वो हम लोगों के साथ में हैं और हम लोगों के केसेस को देख रहे हैं। उनके साथ में जो उनके जूनियर भाई हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वो भी एडवोकेट हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सत्येंद्र
कुमार सिंह के लिए, मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के लिए, इन दोनों के परिवारों के लिए। हम इसमें मिसेस पूनम बिसारिया को याद करते हैं, जो एडवोकेट स्वाति बिसारिया की मदर हैं, और उन्होंने बताया कि वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। हम उनकी चंगाई के लिए दुआ करते हैं। साथ में एडवोकेट काजिम के लिए, एडवोकेट अभिषेक के लिए, एडवोकेट जितेंद्र के लिए, इन सब के लिए, और जो भी इनके साथ में प्रभु की सेवा करते हैं, इन सब के लिए भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय याद करेंगे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को, उनके परिवार को, एडवोकेट हमारे भाई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, अरुण कुमार डीन को, उनके परिवार को हम याद करेंगे। और हम उन सब के लिए भी इस समय दुआ करते हैं जो इस ऑनलाइन प्रार्थनाओं में जुड़े हैं। सिस्टर शैला तिग्गा हैं, बहुत हम लोगों की मुँह बोली अच्छी बहन रही, अभी भी हैं, और उनके लिए, उनके हस्बैंड के लिए भाई संजय तिग्गा के लिए हम लोग दुआ करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, निखिल और निमिषा, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए इन सभी नामों को हम लोग खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। दिल्ली से हमारे एक बहुत प्रिय भाई हैं पैट्रिक पॉल, उनको भी इस समय हम याद करते हैं, उनके परिवार को, और इन सब नामों को आइए हम खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। जो भी इस दुआ से जुड़े हैं, मिसेस वीना मैसी, जो सेंट पीटर चर्च के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनके 3 बेटे हैं, भाई गुंजन, उनकी पत्नी रीमा, 3 बच्चे हैं उनके, तासु, तीजा और चीकू, और उनसे छोटे भाई है ललित, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। भाई सुमित हैं, उनकी पत्नी सुब्रता हैं, उनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में इसमें हम लोग भाई परिष्कार श्रेष्ठ के लिए, जो इसमें चंडीगढ़ में है, उनकी पत्नी बेनजीर के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय वैशाली के लिए, उनके हस्बैंड पारितोष के लिए, उनकी बेटी पीहू के लिए, और हम विशाल के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर विशाल के परिश्रम का प्रतिफल उनको प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह के लिए, और इस दुआ में जो लोग भी जुड़ रहे हैं, मिसेज उर्मिला तिग्गा, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा, 2 बेटियां हैं कैथरीन और आयरिस, उनके बेटे अमन, उनके लिए भी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रयागराज से मार्ग बलदेव, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे, और उन सब को आइए हम लोग खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। आइए अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करेंगे, और थोड़ी देर बिल्कुल हम एक आत्मा होंगे परमेश्वर में। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं देखना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। बाइबल में लिखा है सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है, उसको आवाज देनी है, उसकी आवाज को सुनना है, क्योंकि वो हमारा खुदाबंद है, वो हमारा उद्धार करता है। उसने कहा है कि पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ में है। जीवित प्रभु, आप शाश्वत हैं, अनंत हैं प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप ही हैं पिता परमेश्वर। हम सब लोग बुधवार की इस पवित्र शाम प्रभु आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं। जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु। संसार हमें छोड़ देता है पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लोग, हमारे नजदीक रहने वाले लोग पिता परमेश्वर हमें पहचानने से इनकार करते हैं, हमें इस संघर्ष में अकेला छोड़ते हैं प्रभु। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप न कभी हमें छोड़ते हैं, न कभी हमें त्यागते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञा के लिए प्रभु। आपने कहा प्रभु, दूध पिलाने वाली माता भी अगर अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, अगर वो उसको भूल भी जाए प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे न भूलूंगा न त्यागूंगा परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, जो नाम आज की शाम बुधवार की इस प्रार्थना सभा में प्रभु आपके सामने रखे गए हैं पिता परमेश्वर, हर एक नाम को, हर एक परिवार को, हर एक जीवन को प्यारे खुदाबंद आप जानते हैं। आप प्रभु अनंत काल के पिता हैं प्रभु, आपकी करुणा चाहते हैं प्रभु, आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर, और हमें बुद्धि देना प्रभु कि हम आपकी योजनाओं को समझने पाएं, आपकी आवाज को सुनने पाएं प्रभु, और हम कहने पाएं प्रभु जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर आप बढ़े हम घटे प्रभु। जय में, पराजय में, सुख में, दुख में प्रभु हम कहने पाएं प्रभु, हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे खुदाबंद, ये शाम हम आपको सौंपते हैं प्रभु, आपको डेडिकेट करते हैं और आपको पुकारते हैं स्वामी, आप इस सभा में हमारे मध्य में उपस्थित हों। अलग अलग स्थानों से प्रभु, दूर दराज के क्षेत्रों से प्रभु, जो भाई बंधु परिवार के लोग
विश्वासी कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर इस इबादत में शामिल होते हैं। प्यारे खुदावंद, वो ज्योति पाएं, वो आशा पाएं प्रभु, उनके हारे दिलों से प्यारे खुदावंद आप बातचीत करना प्रभु, कि परमेश्वर मृत्यु में वो पुनरुत्थान को देखने पाए, पराजय में प्रभु विजय को देखने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्यारे खुदावंद, आपने कहा कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, परमेश्वर पिता आपसे हो सकता है प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु। और इसीलिए प्यारे खुदावंद, ये पवित्र शाम हम आपको डेडिकेट करते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं प्रभु, जो वचन हम पढ़ते हैं उस पर मनन चिंतन करते हैं प्रभु, सब बातों में आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले प्रभु। और जैसे ये पवित्र शाम आज आपने प्रभु हम सबको दिया है प्रभु, जब तक जिए हम ऐसी पवित्र शाम आपकी इबादत करें, ऐसी पवित्र सुबह प्रभु जो हमारे जीवन में आप देते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पाए प्रभु। संपूर्ण समर्पण आपको करते हैं परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए एक गीत हम लोग पहले गाते हैं, उसके बाद फिर आज का वचन हम लोग। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय पद 1 से 7 पद तक। द बुक ऑफ हिब्रूज फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 11 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 7। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय पहले पद से परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है,
पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाते हैं। ये बड़ा पुराना भजन है, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बहुत दिलों को स्पर्श करने वाला है। जब आप भक्ति के साथ में इस गीत को गाते हैं, डिवोशनल मीटिंग्स में जब आप इस गीत को प्रस्तुत करते हैं, तो आत्मा ऐसा लगता है कि परम आत्मा से मिलती है। सो आइए हम लोग गाते हैं। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाथ लगा है, चमक दमक का थात बना है। हीरों का ये हाथ लगा है, चमक दमक का थात बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू बजले, प्राण रहे जब तक तू बजले, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। नाम प्रभु नित जप ले भजले, नाम प्रभु नित जप ले भजले, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम।
इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पद 1 से 7। आइए पहले दुआ करते हैं। प्यारा खुदाबंद, हम आपकी हुजूरी में हैं परमेश्वर, दंडवत करते हैं प्रभु, सर झुकाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे शरीर में रहने वाले पिता हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। प्यारे खुदावंद, हमारी दुआ है हम इस शरीर की पवित्रता को हमेशा बनाए रखें प्रभु, और विश्वास करें प्रभु कि इस शरीर के अंदर प्रभु आपका बसेरा है, आपका निवास स्थान है प्रभु। आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और हमारी दुआ है प्यारे खुदावंद कि हम पवित्र आत्मा के वसीले से प्यारे खुदावंद इस कलाम को सुनने पाएं, इस कलाम का प्रचार करने पाएं और इस कलाम को कबूल करने पाएं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, पूरा जो ये टेक्स्ट है, चैप्टर है, ये जब आप इसको पढ़ेंगे लिटरली, तो ये इतना हमारे विश्वास के विषय में, कलीसिया के विश्वास के विषय में, विश्वासियों के जीवन के विषय में इतना इनकरेज करता है। और मैं तो कहूं कि ये सिर्फ यही पार्ट नहीं, पवित्र बाइबल की हर एक पुस्तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, ये परमेश्वर की अद्भुत महिमा, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और मनुष्यों के प्रति उसके धीरज को दर्शाती हैं। और जब हम इन सारी घटनाओं को, सारी बातों को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हम मेडिटेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो सडन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो डिप्रेशन है, हमारे जीवन में जो निराशाएं हैं, हमारे जीवन में जो लोगों के द्वारा धोखा मिला है, ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर अपना हाथ रखा है। कोई है जो माता की तरह हमें दुलारता है, कोई है जो हमसे कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर, अगर हम विश्वास के साथ अपने जीवन को लेके चलते हैं, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हालांकि परेशानियां बहुत हैं, विरोध बहुत है, नेग्लिशिएशन बहुत ज्यादा है, लोगों के द्वारा धोखा बहुत है, इसके बाद भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। इब्रानियों 10 हम देखेंगे, इब्रानियों 10 और उसके 35 और 36 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। 35 से कुछ पद हम पढ़ रहे हैं, आप उसको देखेंगे। इब्रानियों 10 और 35 इसमें लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। हियाव समझते हैं ना, जब कुछ भी आपके फेवर में नहीं है और उस समय आपके अंदर साहस है, उस समय आपके अंदर धीरज है, उस समय आपके अंदर बुद्धि है, उस समय आपको खुदाबंद पे भरोसा है। इसलिए कलाम में लिखा, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। रिजल्ट मिलेगा, भरोसा रखिए। संसार धोखा दे सकता है, संसार त्याग सकता है, क्योंकि संसार में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो संसार है वो परमेश्वर के अधीनता में वास करता है। और ऐसे समय में जब चंद लोग जो परमेश्वर के अस्तित्व में, उसके काम में, उसके कलाम में, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में ईमान रखते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं, तो ऐसे समझिए मुसीबतों के पहाड़ टूट के पड़ते हैं उसके ऊपर, उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, लोग उसको छोड़ना शुरू करते हैं, शायद भूल जाते हैं कि एक समय आएगा जब न्याय भी होगा। कलाम में लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और आगे क्या लिखा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है,
तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, परमेश्वर की इच्छा को बार बार समझिए, और इसी चीज को बताने के लिए, इसी चीज को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा। 33.5 वर्ष के जीवन में यीशु मसीह के साथ में क्या नहीं हुआ। सारी रात जाग के जिन चेलों को चुना, उनके लिए दुआएं की, खुदा का कलाम सुनाया, उनको कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी। सोचिए जब खुदाबंद मुसीबत में आया तो वो चेलों ने उसको छोड़ दिया। गतसमनी बाग में जब खुदाबंद दुआ कर रहा है और कलाम में लिखा है कि कैसी उसकी पेनफुल प्रेयर है कि उसका जो पसीना है वो लहू की मोटी मोटी बूंदों की तरह जमीन पे गिर रहा है, और वहां पे प्रार्थना करते उसको पकड़ लिया गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसकी जितनी मैक्सिमम इंसल्ट थी, बेइज्जती थी, वो की गई। मैं तो कहता हूं कि अगर एक दिन के लिए भी आप ईमान से विश्वासी बन जाएं तो नजात मिल जाएगी, उद्धार मिल जाएगा, एक दिन के लिए। तब आप देखने पाएंगे कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जो भाषा हम बोल रहे हैं, वो भाषा बाइबल की भाषा नहीं है, वो रास्ता खुदा का रास्ता नहीं है। तब आप पाएंगे कि जिसको हम सेवा मान बैठे, संगति मान बैठे, वो दुष्टों की संगति है। और धीरज रखिए। इब्रानियों 10:37 में लिखा, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। ये कैसा विश्वास है? ये कैसा विश्वास है? आइए भजन संहिता 34 निकालेंगे, 34, शाम 34 निकालेंगे। भजन संहिता 34 निकालेंगे और उसमें लिखा है, उन्नीस पद को देखेंगे, भजन संहिता 34 और उसके 19 पद को। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। ये धर्म का रास्ता अगर आसान रास्ता होता तो कभी भी बाइबल रिकमेंड न करती कि सकरे रास्ते से चलो, क्योंकि चौड़ा रास्ता, जो सरल रास्ता, वो विनाश का रास्ता है, दुष्टता का रास्ता है, नरक का दरवाजा है वो। बाइबल क्या कहती है? सकरे रास्ते से चलो। और सकरे रास्ते पे जब चलेंगे क्या होगा? परेशानियां आएंगी, विश्वासघात होगा, लोग आपको बीच रास्ते में छोड़ेंगे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। वो आपके प्रेम का, आपके विश्वास का वो इनकार करेंगे। और बाइबल में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है। और 17 पद में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा। थोड़ा समय लगता है। अगर यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर 6 घंटे रहा, सुबह 9 बजे से और दोपहर बाद 3 बजे तक, 6 घंटे उसने पीड़ा सही, 6 घंटे उसका शरीर फटता रहा, 6 घंटे संसार को वो उपदेश देता रहा, संसार को वो स्वर्ग का रास्ता बताता रहा, संसार को वो क्षमा का रास्ता बताता रहा, संसार की वो परवाह करता रहा। लेकिन उसके मरने के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद रेजरेक्शन तुरंत नहीं हुआ है। उसको होने में भी कम से कम 72 घंटे लगे, 72 आवर्स मिनिमम, 3 दिन लगे, 3 दिन।
और यही विश्वास है, ये ईमान है। अगर आप लाजर की मौत के विषय में देखें तो परमेश्वर ने उसकी बहनों से कहा, आइए देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय। जब यीशु ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यूहन्ना 11:25 में मिलेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। इतनी बातें उसने मार्था से कही हैं। जिसका भाई मर गया है, उसका बरियल हो गया है, उसकी डेथ को 4 दिन हो चुके हैं, ऐसे समय में खुदा उससे एक सवाल पूछता है। कितनी बड़ी नाउम्मीदी है, कितना बड़ा अंधकार उन दोनों बहनों के जीवन में। जवान भाई उसका चला गया, और खुदा क्या पूछता उससे, क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? अभी ऐसी डेथ में उसने उससे कहा, किसने कहा? मार्था ने कहा, किससे? खुदा से, यीशु मसीह से। क्या कहा? हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। सब कुछ हाथ से निकल जाए, सारा जमाना आपके खिलाफ हो जाए, अग्नि में जलना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, एक विश्वासी के होठों पे, एक विश्वासी के दिल में, एक विश्वासी की जीभ पे क्या शब्द होना चाहिए? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करता हूं? कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वो तू ही है, तू ही है। वो पुत्र जो प्रतिज्ञाओं को लेके आ रहा है, अनंत जीवन को लेके आ रहा है, मृत्यु को के डंक को तोड़ने, वो तू ही है प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। और इस विश्वास का क्या प्रतिफल हुआ? सोचिए, क्या प्रतिफल हुआ? 44 पद को देखेंगे, यूहन्ना 11:44। क्या लिखा है? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 4 दिन का मरा हुआ शख्स भरी भीड़ के बीच में, सरेआम, सरे राह, दिन दोपहरी, खुदा ने उसको कहा लाजर बाहर आ, और वो लाजर बाहर। ये ईमान है। एक गरीब परिवार की निर्धन लड़की जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, एक यहूदी पवित्र जीवन जीने वाली लड़की जिसका नाम मरियम है, उसको स्वर्गदूतों का संदेश मिलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और जब वो कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा होगा। वो मना कर सकती थी, वो अविश्वास कर सकती थी, वो भाग सकती थी ऐसी सिचुएशन से। उसने क्या कहा मरियम ने? अब मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर मरियम इनकार कर देती तो शायद संसार को यीशु मसीह नहीं मिलता, उद्धारकर्ता नहीं मिलता, सुसमाचार नहीं मिलते। मरियम ने कबूल किया, उसकी हस्ती को, उसके तेज को, उसके ओज को, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को, उसके अस्तित्व को। तब हमें और आपको एक उद्धारकर्ता मिला। आज जब हमारी बारी आती है खुदा के लिए कोई काम करने की, खुदा के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देने की, तो हम कुछ गीत गा लेते हैं, कोई जुलूस निकाल लेते हैं, थोड़ा लोगों के साथ में खाना बना के संगति कर लेते हैं। इंडिविजुअली हमारा भरोसा कहां पे है? आप कभी सोचिए इस चीज को। हम पुरखों को देखते आए हैं, मरे मिट्टी में मिल गए, बाप दादे माता पिता सब, और हमको लगता है एक दिन हम भी ऐसे ही मर जाएंगे।
अगर यहीं तक ईमान है तो जान जाइए मरे हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे दूं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय उसके 13 पद से मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन को अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। यह विश्वास है, यह विश्वास है कि सच को सच कहेंगे, हां को हां कहेंगे। बाइबल कहती है तेरी हां की हां और ना की ना हो। आज बहुत बार अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, लोगों के भय के मारे मैंने लोगों को बदलते देखा है। सच्चाई जानते हैं, कुछ स्वार्थ, कुछ अवसरवादिता, कुछ गलत लोगों की संगति, इन सब ने हमारे पूरे मसीह जीवन को बर्बाद कर दिया। और आप इसको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगड़ गए। उनको लगता है कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। भरोसा करिए, न्याय आएगा और न्याय का सामना हमको करना पड़ेगा, उससे नहीं बच पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय देखेंगे, उसमें लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, अगर कोई पूछ ले तो क्यों ईमान रखते हैं? अगर कोई पूछे कि हम क्रिश्चियन हैं तो क्यों क्रिश्चियन हैं? अगर हमने बपतिस्मा लिया तो क्यों बपतिस्मा लिया? तो आप पाएंगे, आप कहेंगे कि ये जो नासरत का यीशु है, जो भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ है, इजराइल के छोटे से गांव में, जिसको कोई जानता नहीं, जिसका नक्शे में नामो निशान नहीं है, उसके बारे में सुना है, उसके बारे में पढ़ा है। और जब जानते हैं, ईमान रखते हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में लोगों को आशीष दी, चंगाइयां दी, उनके बिगड़े काम बनाए, उनके मुर्दों को जिलाया, उनके पापों को क्षमा किया, हमको क्या आशा रहती? ऐसी वो भी हम पे दया करेगा, हमारी बिगड़ी बात को बनाएगा, हमारे अकेलेपन को अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से भर देगा। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, ये जो विश्वास है इसी बात का निश्चय है, जो उम्मीद है खुदा से। हमें मालूम है कि अगर आज हम खुदा की तरफ देख रहे हैं तो एक दिन वो हमें सहारा देगा, वो हमारी जो उम्मीद है उसको पूरा करेगा। और कल का और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिन चीजों को देखा नहीं है। यीशु ने कहा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14 पढ़िए। हम विश्वास करते हैं वो प्रभु जो स्वर्ग छोड़ सकता है हमारे लिए, आपके लिए, शैतान से लड़ सकता है, 40 दिन 40 रात भूखा रह सकता है, हमारे लिए, आपके लिए अपने आप को शत्रुओं के वश में कर सकता है। हमें विश्वास है वो अपने राज में हमको स्थान देगा। और कला में लिखा, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन कौन? जो प्रभु के सेवक है, खादिम है। उन्होंने बताया कि खुदा कैसे काम करता है। और तब परमेश्वर का वचन लिखा गया और लिखा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अरे इतना विश्वास करते हैं, अरे खुदा से इतनी मोहब्बत करते हैं, अरे खुदा में इतना समय गुजारते हैं, फिर गिरजाघरों में गड़बड़ कैसे करते हैं? फिर चर्चेज में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? कहीं कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो गई है। या तो जिसको खुदा मान बैठे हैं वो खुदा नहीं है, और जिसको हम विश्वास मान बैठे हैं या तो वो विश्वास नहीं है।
क्योंकि सीधा रास्ता है। उत्पत्ति की किताब हमने पढ़ा और हम जान गए, हमने अपने बच्चों को सिखाया, पीढ़ियों को सिखाया, कलीसियाओं को सिखाया कि जो संसार है वो परमेश्वर के वचन से उसका निर्माण हुआ है, क्योंकि ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय पहले पद से पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। और लिखा है यही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में इसने डेरा किया। कलाम में लिखा है सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारी दुनिया उसी खुदाबंद के द्वारा बनाई गई। ये हमारा विश्वास है। हमने देखा थोड़ी इस बात को, पर हम ईमान रखते हैं ऐसा है। और कलाम लिखा विश्वास ही से हाबिल ने कैन से, 2 भाई हैं, सोचिए सगे भाई, काइन और हाबिल, दोनों भेंट लेके परमेश्वर के पास जाते हैं, फसल का हिस्सा लेके खुदा के पास जाते हैं। और खुदा ने एक भाई से कहा तू अगले वर्ष फिर भेंट लेके आना, तब मैं तेरी भेंट कबूल करूंगा। और उसने छोटे भाई, उसका नाम था हाबिल, उसकी भेंट को उसने स्वीकार किया। क्या डिफरेंस है इसमें? बाइबल में लिखा है विश्वास से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान, भेंट समान है, समय भी समान है, घराना भी एक ही है, सगे भाई हैं, लेकिन विश्वास की बात है। जो विश्वासी है खुदा उनको कबूल करता है, उनकी भेंट को कबूल करता है। सबके दान थोड़ी जो गिरजाघर में दे रहे खुदा कबूल कर लेता है। और लिखा है उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। किसके द्वारा? खुदा के द्वारा। ये धर्मी है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी उसको, वो मर गया भाई। अरे बाप रे, इतनी ईर्ष्या भाई के अंदर हो गई। आज कलीसियाओं में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। गिरजाघर का जो दान का पैसा दिया जाता है उसको लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं, और जो बिना बुलाहट से आए लोग हैं वो उनको ऐसा करने देते हैं, ठीक है ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, लूट लो खुदा का गल्ला। कलाम लिखा विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। आपको मालूम है इस संसार में सिर्फ 2 लोग हुए जो जीते जी स्वर्ग चले गए। कौन कौन है? पहला हनोक, याद रखिएगा, पहला हनोक, दूसरा एलिया। यीशु मसीह मरने के बाद स्वर्ग गया है, रेजरेक्शन हुआ उसका। इनका रेजरेक्शन नहीं हुआ, ये तो जीते जी उठा लिए गए। और बाइबल में लिखा है 6वां पद पढ़िए, इब्रानियों 11 और 6 में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक 12 वर्ष की स्त्री है, लहू बह रहा है, थर थर कांप रही है, खुदा से सोचती कैसे मैं इस लज्जाजनक स्थिति के बारे में खुदा को बताऊं। और 12 वर्ष हो गए उसको, और 12 वर्ष हो गए हैं, आपको मालूम है मेरे प्रियो। और उसने भरी भीड़ में उसके दामन को छू लिया। खुदा ने क्या कहा आपको मालूम है? जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास है तो बाइबल है, विश्वास है तो गिरजाघर है, विश्वास है तो खुदा के खादिम है। मानिए और चाहे ना मानिए। कलाम में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 पद देखेंगे, क्या लिखा है? इसमें लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुन तो आदमी संसार में बहुत कुछ लेता है, लेकिन जिस सुनने से उद्धार होता है वो क्या है? खुदा का कलाम। अगर खुदा के कलाम में फेलोशिप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो कलाम में लिखा है विश्वास आपका इनहेंस होगा, बढ़ेगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाई। अरे उत्पत्ति की किताब पढ़िए, एक नूह है,
खुदा का खादिम है। वो अपने लोगों को बताता, भाई बहुत ज्यादा मौज मस्ती में जीवन न गुजारो, खुदा ने मुझसे कहा है नष्ट हो जाओगे। उस समय के लोगों ने विश्वास नहीं किया। और आपको मालूम है नूह के विषय में लिखा है, चूंकि खुदा से बात करता था, खुदा ने कहा नूह तू एक नाव बना ले, एक कश्ती बना ले। और नूह ने बनाया, ईमान रखा और अपने परिवार को लेके उस नाव में सवार हो गया। और 40 दिन और 40 रात भयंकर जल वृष्टि हुई, सारा संसार डूब गया, सब मर गए। बाइबल पढ़िए, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचाया गया। विश्वास क्या होता है? आपको कुछ पद में इब्रानियों 11 से पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानियों 11 और उसका 29 पद में लिखा, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहते तो सब डूब मरे। क्यों? क्योंकि इजरायली ईमान रखते थे खुदा में। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि अगर हम इस लाल समुद्र में पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे इसकी अथाह गहराइयों में। नहीं, ये विश्वास है। और 33 पद में लिखा है, इब्रानियों 11:33, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंगों का मुंह बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच गए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए। कितना बड़ा विश्वास है। उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए भेड़ बकरियों की खालें उड़े, इधर उधर मारे मारे फिरते रहे और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। कला में लिखा है, संसार उनके योग्य नहीं था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं न मिली। ठीक है, इस जीवन में हो सकता जो बाइबल में लिखा हमारे जीवन पूरा ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी परमेश्वर पे ईमान रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। और आइए एक गीत गाएंगे, पर हम उसका फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा ही गाएंगे, है ना। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक वायदा खुदा से कि आज अगर हमने तेरा कलाम खुदाबंद सुना है तो तुझको हम कबूल करते हैं, हम तेरे पीछे चलेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्रभु की प्रार्थना आइए मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की शाम तमाम बीमारों के साथ प्रभु, तमाम उन लोगों के साथ जो निराश है पिता परमेश्वर, जो गलत रास्ते पे हैं, और आपके तमाम प्रभु खादिमों के साथ, उनके परिवारों के साथ, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम डायसिस के बिशप पासवानों के साथ, उनके परिवार, कलीसियों के साथ अब करीबान होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और रविवार की सुबह सुसमाचार सभा में हम 8 बजे एक बार फिर मिलेंगे। जय मसीह की।